तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में। देखिए क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ के बारे में मतलब पहली बार कुछ समय के लिए उतना नहीं जानोगे, जब उसके साथ थोड़ा टाइम तक आप रह लोगे ना, तो उसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में जान जाओगे। क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या कमी है कि नहीं। तो अभी नए नए लोग होंगे तो सोचते होंगे कि कुछ जॉब बहुत अच्छी हैं, इनसे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के मैं इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ, और मैं 100% कहता हूँ आपको ये वीडियो लास्ट तक काफ़ी अच्छा लगेगा और इसका आप अच्छा रिस्पांस भी देंगे। तो लेकिन थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ क्या कैसे होता है। देखिए क्या होता है ना, जो सीजीएल एग्ज़ाम है, ये सीजीएल एग्ज़ाम ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसकी तैयारी कोई नहीं करता है, नहीं, इसकी तैयारी ही तो बहुत लोग करते हैं। यही सबसे क्रेजी एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी सब लोग करते हैं। बता रहा हूँ कौन कौन वाले करते हैं। देखिए, जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं वो लोग भी करते हैं, और बैंक वाले तो हमेशा करते हैं। उसके बाद एसएससी में जितने छोटी पोस्ट होते हैं, जैसे सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू, स्टेनोग्राफर और भी कोई, सब एसएससी की सबसे बड़ी जॉब सीजीएल ही है। तो एसएससी की जितनी छोटी जॉब वाली पोस्ट हैं उन सब के कैंडिडेट सीजीएल में ही आते हैं। उसके बाद एनटीपीसी वाले अधिकतर आप देखोगे तो वो लोग सीजीएल का, जो एनटीपीसी में कार्यरत रहते हैं वो लोग सीजीएल के ही टारगेट करते हैं। उसके बाद रेलवे वाले भी, रेलवे में जैसे एलपी टेक्नीशियन, हर एक लोग, और यूपीएससी वाले तो आप लोग जानते हैं कि सीजीएल में आते ही हैं। बैंक वाले बता दिया और पुलिस वाले बता दिया। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल इसमें नॉर्मल बच्चा ही पढ़ता है, नहीं, इसमें हर एक बच्चा, इंजीनियर वाला बच्चा या आईटी वाला, डॉक्टरी वाला, हर एक बच्चे इसमें आते हैं तैयारी करने के लिए। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये नौकरी उतनी छोटी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, और ये नौकरी उतनी बड़ी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। दोनों केस में होगा, है ना। तो ये चीज़ मैंने बताया, अब आप समझ गए होंगे तो कौन कौन से लोग तैयारी करते हैं। लेकिन चलिए उसके बारे में कुछ और बताता हूँ। देखिए, जनरली हमें क्या बताया जाता है कि ये ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है भाई, ऑफिसर की पोस्ट है, कैसे जानते हैं हम लोग, क्योंकि इनमें ऑफिसर लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में, पे लेवल 7, थोड़ा और जूम करता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पर आप देखिए पे लेवल 7, जैसे मैं किया तो यहाँ पर एएसओ में बहुत सी पोस्ट आती हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन आईबी, इन रेलवे, इन एमईए, इन एफएचक्यू, इन टेक्नोलॉजी, इन बहुत से आते हैं। एएसओ में बहुत सी पोस्ट आती हैं। तो आप इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि मैं ऑफिसर ही हूँ जब आप शुरू में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है हमेशा कि ऑफिसर की पोस्ट है, लेकिन दरअसल में आपको वहाँ पे ऑफिसर तुरंत नहीं बनते हैं। आप एज मैं कहूँ तो एक नॉर्मल से कंप्यूटर पर बैठे रहोगे, आपको एक क्लर्कियल नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम करना पड़ता है। बाकी आप ये समझ जाओगे कि मैं पहली बार में ऑफिसर बन जाऊंगा, तो आप अपनी जानबूझकर आप खुद से बना रहे हो, आप बने नहीं रहोगे। तो ये चीज़ आप जान लीजिए पहले से ही। और जितने टीचर कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं, जितना हाइप क्रिएट किया जाता है, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि यह एक बहुत बड़ा लूप बन गया है इस समय, यूपीएससी से भी खतरनाक लूप बन गया है। इसका मेन रीज़न मैं बताता हूँ, इसकी तैयारी क्यों लोग अच्छे से करते हैं। इसमें थोड़ा पैसा एक एक नॉर्मल तरीके से अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे अगर मैं इसमें लेवल 7 की पोस्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका 44,900 बेसिक पे है। तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी बन सकती है। एक्स सिटी के मैं बताऊँ तो 74-75 हज़ार तक आपको शुरुआत में मिल जाएंगे अगर आप एक्स सिटी में रहते हो तब। और एट्थ पे कमीशन में तो ज़्यादा बढ़ेगा ही, ये चीज़ है। लेकिन अब मेन रीज़न बताता हूँ। देखिए क्या होता है ना, हर एक नौकरी में जो इतनी अच्छी पोस्ट होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूपीएससी भरा है, तो आप सोचोगे कि यूपीएससी में 1,000 पोस्ट केवल आईएएस की है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो, और ऐसा होती भी नहीं है। केवल आईएएस की पोस्ट, आईपीएस की पोस्ट मिनिमम 15% या 20% होती हैं, दोनों मिलाकर, है ना। और जो पोस्ट होती हैं वो आईएएस आईपीएस की नहीं रहती हैं, वो सीधे लेवल 8 लेवल 9 की ही रहती हैं। तो आपको ये समझना चाहिए। इसी तरह सीजीएल में भी होता है, हर साल जितनी लेवल 7 की पोस्ट आती है, जैसे पहले मैं दिखाता हूँ लेवल 7 की पोस्ट कौन है, आप देखते चलिए। एएसओ की जितनी पोस्ट है वो लेवल 7 की है, फिर इनकम टैक्स की लेवल 7 है,
और ग्रुप सी की है, ग्रुप सी है लेकिन लेवल 7 ही है। और सेंट्रल एक्साइज की भी ग्रुप 7 की है, और प्रिवेंटिव ऑफिसर की है, एग्जामिनर की है, ईडी की है, सीबीआई की है, और सीबीआई की हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया, इतने पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इतनी पोस्ट किसकी है? लेवल 7 की। और अगर इन पाँचों छः की वैकेंसी मिला जाए तो हर साल मिलाकर समझिए 3,000 या 4,000, 4,500, 5,000 के करीब आती हैं इनकी वैकेंसी टोटल मिलाकर, 5 या 6 मान लीजिए, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो आप सोचिए 35 लाख में से केवल 5-6 हज़ार वैकेंसी लेवल 7 की है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप 100% लेवल 7 ही पाओगे, नंबर का खेल रहेगा। और उसी तरह इसमें लेवल 6 की भी है। अब देखिए यहाँ पे शुरू होते हैं लेवल 6 की। ठीक, लेवल 6 यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन डीए की है, सब इंस्पेक्टर, एनआईए, जीएसओ की है, और भी बहुत पोस्ट हैं, बहुत प्रकार की पोस्ट हैं। ऑडिटर की अब देखिए लेवल 6 हो गया। लेवल 6 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और यहाँ पर देखिए लेवल 5 में क्या होता है, ऑडिटर में बहुत 3-4 पोस्ट होती हैं। अकाउंट एडिटर सीएजी, ऑडिटर सीजीडीए, फिर कैग, फिर अकाउंटेंट की होती है, फिर जूनियर अकाउंटेंट। इसमें लेवल 5। आप देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गए। एक छोटी एक नौकरी बहुत बड़ी तैयारी करते थे, लेकिन आप सैलरी कितने पे आ गए? लेवल 5 पे। इतने आप पुलिस धीरे धीरे आप आ रहे हैं उस पर 45-50 हज़ार की, 55-60 हज़ार की जॉब पर आ रहे हैं मतलब। फिर उसी तरह लेवल 4 आ गए। तो आप ये सबसे बड़ा मैं रीज़न बताऊँ ना, कि आप ये मत सोच कर आइएगा कि मैं केवल जीएसटी इंस्पेक्टर ही बन जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीधे लेवल 4 भी मिल सकता है। ये चीज़ नए लोग नहीं जानते हैं ना, तो टीचर ये जल्दी बताएंगे। टीचर बस यही लेवल 7 की पोस्ट को हाइप क्रिएट करते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि बच्चे अभी फिर बाद में जान जाएंगे। तो ये भी सबसे बड़ा इशू है। आप लोग ये भी नहीं देखते हैं ना कि लेवल 4 और लेवल 5, लेवल 6 भी है यहाँ पर। इसकी सैलरी बहुत कम रहती है, समझ लीजिए लेवल 4 लेवल 5 वाले जल्दी नहीं खुश रहते हैं। तो ये चीज़ है। और सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया में आप कहीं भी रह सकते, पोस्टिंग रहोगे। आप सोचिए अगर आप सीजीएल के थ्रू लेवल 4 में कहीं भुवनेश्वर में हैं, साउथ में है, तो आप खुश रहेंगे? तो ये आपके लिए अच्छा कदम नहीं रहेगा सीजीएल उजीएल के लिए। अगर आप लेवल 4 में पा गए तो फिर आपको वही दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो एक लूप में आप फंसते रहेंगे। तो सबसे बड़ा कारण आप समझ गए होंगे, लेवल का, सैलरी लेवल, और कितने लेवल की आप जॉब पाए हैं। अगर आपको लेवल 7 की पाना है तो 100% बहुत ज़्यादा आपको नंबर लाना पड़ेगा। आज के समय में बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी बना दिया यार फालतू में। तो ये चीज़ आप जान गए होंगे, जितने लोग नए लोग होंगे वो चीज़, इस चीज़ को जान जाइए। सैलरी के लेवल में बहुत फ़र्क रहता है। और यहाँ पे आप ऑफिसर नहीं बनते हो, कलर के ही बनते हो। कलर का मतलब वही नॉर्मल से कंप्यूटर पे नोटिंग ड्राफ्टिंग करोगे बैठ कर, वही 2 महीने बाद वही। अगर दिल्ली में लगे रहोगे तो आप वही मेट्रो में जाते जाते घिस जाओगे एकदम। ठीक, ये चीज़ हो गया। और मैं नहीं कर रहा हूँ ये बहुत बेकार है, और क्यों नहीं करने का कारण ये भी है, मुझे खास लगता है। अब देखो भाई, पैसा की मजबूरी है, सब लोग करेंगे ये, सब लोग करते भी हैं, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, तो आप अपना फैसला अपने से लीजिएगा। बताना मेरा कर्तव्य था, तो मैंने बता दिया। इसमें लेवल 7 ही एक है जो थोड़ा पैसा वैसा अच्छा मिल सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं है इसमें। लेवल 4-5 तो एकदम भुला कर भी मत लीजिएगा, और ले लेंगे तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला जाता है कि सब लोग आते हैं, लेकिन फिर आने के बाद पता चलता है कि ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप जान जाओगे अभी या नहीं आए हो, तो ज़्यादा मोटिवेशन, ज़्यादा टीचर की वीडियो देखकर आप मत तैयारी वारी करना इसकी। और भी जॉब है, इससे अच्छी और भी जॉब है, जैसे यूपीएससी हो गया, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। क्योंकि मेहनत दोनों में इतनी, इस समय मेहनत बताऊँ तो दोनों में उतना ही लग रहा है। तो वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। हैव नाइस डे।